हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका परवीन मेहरा फिर हाजिर हूँ आपके सामने म्यूज़िक का दूसरा लेसन लेके। स्केल और सप्तक। स्केल और सप्तक हमारे म्यूज़िक में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ज़्यादातर लोगों को स्केल और सप्तक के बारे में कंफ्यूजन रहती है कि स्केल क्या है, सप्तक क्या है, ये क्या चीज़ें हैं। स्केल और सप्तक हमारे म्यूज़िक में बहुत ज़रूरी है, संगीत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिना स्केल के किसी भी इंसान के लिए गाना मुश्किल है। जब तक आपको अपना स्केल पता नहीं होगा तो आप प्रॉपर गा नहीं पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये गाना यार मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं इसको गा ही नहीं सकता। पर ऐसे नहीं है। कोई भी गाना टफ नहीं होता, कोई भी सॉन्ग टफ नहीं होता, लेकिन बशर्ते वो आपकी आवाज़ के लेवल के अकॉर्डिंग हो। अगर आप कोई भी गाना अपनी आवाज़ के लेवल के अकॉर्डिंग गाते हो तो वो गाना आपके लिए गाना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि सप्तक और स्केल क्या होते हैं। पहले मैंने आपके सामने सरगम की थी फर्स्ट पार्ट में, और अगर आपको वो लेसन दोबारा देखना है तो मैं आई बटन में शो कर दूंगा उसे, और एंड स्क्रीन में भी आप उसको देख सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा स्केल और सप्तक क्या होता है। चलिए उससे पहले हम आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप देख रहे होंगे मेरे कंप्यूटर पे मैंने ये चार्ट बनाया है, और सप्तक और स्केल। सप्तक, स्केल और ऑक्टेव इन म्यूज़िक। हम जब भी कोई गाना गाते हैं तो ज़्यादातर बोलते हैं कि ये कौन सा ऑक्टेव है, कौन सा स्केल है, अरे सप्तक कौन सा है तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं पता, तुम कैसे गा रहे हो। तो उसी चीज़ को, उसी बातों को मैं आज आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। जब हम म्यूज़िक सीखते हैं, सरगम सीखते हैं, तो उसके बाद दूसरा स्थान आता है सप्तक का, स्केल का, ऑक्टेव का। वेस्टर्न म्यूज़िक में हम उसे ऑक्टेव बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में हम उसे सप्तक बोलते हैं। सप्तक हमारे संगीत का आधार है, संगीत का आधार है। इसके बिना संगीत बिल्कुल अधूरा है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, संगीत में 3 सप्तक होते हैं। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, और थ्योरिकली भी मैंने आपके सामने चार्ट रखा हुआ है कि आप इसे समझ सकें और देख सकें। इस लेसन को मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिखूंगा ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें और इसे याद कर सकें। एक सिंगर के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि सप्तक क्या है, म्यूज़िक स्केल क्या है। बिना इन चीज़ों के हम नहीं गा सकते। कई बार हम जानते हैं, नाम जानते हैं, हमें स्केल और सप्तक के बारे में पता नहीं होता। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, उसके लिए मैं अपने अपने लॉजिक को खोलता हूँ। तो ये मेरा लॉजिक खुल गया है, इसके अंदर पियानो है, मैं उसको ऑन करूँगा। चलिए ये ऑन हो चुकी है। अब मैं आता हूँ अपने चार्ट पे। सप्तक, पहले तो मैंने आपको बताया था आरोह अवरोह, जो आपने पहले लेसन में किया था, सारे गामा पाधा नीसा। अब दूसरा है कि संगीत में 3 सप्तक होते हैं। जो हमारी ह्यूमन वोकल है, किसी की आवाज़ नीचे होती है, किसी की आवाज़ ऊपर होती है, तो उनको लेके ही ऑक्टेव बने हैं, सप्तक बने हैं। क्योंकि गाने को जब हम कंपोज करते हैं, कभी वो हाई पे जाता है, कभी वो मिड में जाता है, कभी वो लो पर आता है। तो उदाहरण पे अगर कोई गाना देखें तो ये गाना देखिए, मेरा ये गाना है। मैं थक कर सो जाऊं माँ तेरी गोदी में, मुझको लोरी सुनाए तो। अब तक ये मिड में चल रहा है, इसे मध्य सप्तक में चल रहा है। जब मैं बोलता हूँ वो बचपन और वो बातें याद आती है मुझको रातें, ये मैं
हाई ऑक्टेव में चला गया। तो ये हाई ऑक्टेव में जाने, जहाँ मैं मिड में गा रहा था, मैं थक कर सो जाऊं माँ तेरी गोदी में, मुझको लोरी सुनाए तू। ये तो गाने की बात होगी जो मैंने आपके सामने शेयर की। अब जो मैंने चार्ट आपके सामने शेयर किया हुआ है, जब हम सारे गामा गाते हैं, मध्य सप्तक का सारे गामा, इसमें गाते हैं सारे गामा पाधा नी। मैंने नी की वजह, नी के बाद सा कन लिखा, वो मैंने पहले ही बताया था। अब जब मैं बोलता हूँ सारे गामा पाधा नी सा, ये हाई हो, देखो दोनों सा में फर्क है ना, सारे गामा पाधा नी सा सा, ये हाई ऑक्टेव हो गया, ये ऊपर वाला सा हो गया। जो मैं ये मध्य सप्तक गा रहा था, इसमें मैंने मध्य वर्गीय लोग जैसे बोलते हैं, ना वो ज़्यादा अमीर होते हैं ना वो ज़्यादा गरीब होते हैं, उसे हम मध्य वर्गीय लोग बोलते हैं। वैसे ही हमारे संगीत में जो स्वर होते हैं वो ना ज़्यादा अप होते हैं ना ज़्यादा लोअर होते हैं, उसे हम मध्य सप्तक बोलते हैं। और ये मध्य सप्तक हो गया आपका। इसे हम वेस्टर्न में मिडल ऑक्टेव बोलते हैं। क्या मिडल ऑक्टेव में आइए, वेस्टर्न म्यूजिक में हम इसे मिडल ऑक्टेव बोलते हैं ज़्यादातर। तो उसके बाद आता है हमारा, जब मैंने सा गाया, सारे गामा पादा नी सा, और तो मैंने यहाँ पे लिखा वो दूसरा सेकंड जो सा था वो दूसरा सप्तक आपका स्टार्ट हो चुका था, वो तार सप्तक स्टार्ट हो चुका था आपका। क्योंकि जब हम कभी किसी से झगड़ते हैं तो वो बोलते हैं यार तुम तार सप्तक में बोलते हो हमेशा, तुम्हें नीचा नहीं बोलना आता। उसका मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि तुम ऊंचा बोलते हो। तो ये जो हमारे स्वर हैं ऊंचे हैं, उसकी टोन ऊंची है, उन स्वरों से उनकी टोन डबल है। अगर देखा जाए सा रे गा मा, इनकी जो टोन है वो डबल है उनसे, इसलिए हम उनसे तार सप्तक बोलते हैं और वेस्टर्न म्यूजिक में उसे हाई ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हाई ऑक्टेव की बात। ठीक है, अभी ये जो मंदर सप्तक होता है, मंदर सप्तक में क्या होता है, उसमें मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, इसको मैं काट रहा हूँ यहाँ से। ये मैं इससे यहाँ नहीं काटूँगा, इसको मैं यहाँ जाके थोड़ा सा स्केल एडिट करूँगा। ये देखो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक बात बोलना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जैसे अब मंदर सप्तक क्या है, मंदर सप्तक क्या होता है, जब हम सा स्टार्ट करते हैं, सा, जहाँ से सा स्टार्ट ही करते हैं, अगर देखा जाए तो अगर हम ऊपर का सा लेते, सारे गामा पादा नी के बाद सा आता है, यहाँ पे सा आता है, मैंने लिखा नहीं है वैसे, पहले मैंने जब लिखा हुआ था उससे पहले नहीं आता है ना। तो वैसे जब हम सा स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले ये नहीं आता है जो मैंने मंत्र सप्तक, वो लोअर ऑक्टेव बोलते हैं, वो लोअर क्लास जिसे बोलते हैं लोअर ऑक्टेव मंत्र सप्तक। और इनकी नीचे बिंदी होती है जो मैं प्रॉपर लिख नहीं पा रहा, जैसे मैंने इनके ऊपर बिंदी लगाई है वो इनके नीचे बिंदी होती है। ठीक है, वो मैं लिख नहीं पा रहा क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं सब कंप्यूटर पे कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने जैसे सा से पहले नी आता है ना, तो वो नी, अब मैं बोल के दिखाता हूँ, सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ये बिल्कुल नीचे चले गए। इसे लोअर ऑक्टेव बोलते हैं। अब लोअर ऑक्टेव की पहचान क्या है, जब हम स्वर लिखते हैं उसके नीचे बिंदी लगाते हैं, जो मैं लिख नहीं पा रहा और उसके नीचे नीचे बिंदी आएगी। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे बिंदी लिखोगे, सा से यहाँ जैसे मैंने ऊपर बिंदी लिखी है आप नीचे बिंदी लिखोगे। ठीक है,
तो वो लोअर ऑक्टेव आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे 3 सप्तक ऑक्टेव स्केल खत्म हो जाते हैं। अब देखा जाए तो सा, अगर सा हर जगह है, हर एक स्वर को सा मान लिया जाए, हर एक ऑक्टेव को सा मान लिया जाए, तो कैसे मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये मैं आपको कीबोर्ड पे बताता हूँ कि सा हर बंदे का सा जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो मैं आपको अपने कीबोर्ड पे बता पाऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अभी। ओके, इट्स टाइपिंग नाउ। अब देखिए ये कैसे हर बंदे का जो होता है सा डिफरेंट कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसे सुनोगे ना तो आपको म्यूज़िक में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जो मैंने आपको बोला था कि नहीं यार, आप हर बंदे का स्केल जो होता है डिफरेंट होता है, हर बंदे को कई गाने वो उनको उनके ऑक्टेव पे उनके स्केल के अकॉर्डिंग नहीं मिलते, तो वो कहते हैं यार ये गाना मेरे लिए नहीं बना। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जैसे कोई गाना है, अभी 3 सप्तक थे आपके। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर एक स्वर सा कैसे, हर एक स्वर हम सा कैसे मान सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे कीबोर्ड को देखिए मैं आपको साथ में कीबोर्ड या हारमोनियम भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको हारमोनियम भी साथ में आए, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे कि नहीं यार हमें तो सिर्फ म्यूज़िक वोकली सिखाया गया है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई भी, हर बंदे का सा जो होता है डिफरेंट होता है। ये नहीं किसी का सा ये है तो उसी सा पे गाएगा। जैसे राहत फ़तेह अली खान साहब बहुत ऊंचे स्केल पे गाते हैं, गाना सेम होता है, तो ये जानिए कैसे होता है। मान लो मैंने उस दिन बताया था कि अगर हम कीबोर्ड को देखें, ठीक है, ये कीबोर्ड को देखें, थोड़ा सा वाइड कर रहा हूँ आपके लिए, आपको दिखने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ जी, अभी मेरे को आई होप कि आपको दिख रहा होगा सभी। मैंने इसको सा माना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तो हो गया। अब हर एक स्वर सा कैसे है अगर देखा जाए तो, मैंने आपको पहले लेसन में बताया था, ये बात हमेशा याद रखिए, गा के साथ हमेशा माँ होता है और नी के बिल्कुल साथ हमेशा सा होता है। कैसे? अगर मैंने सा यहाँ से स्टार्ट किया, मेरा आप कीबोर्ड का माउस देख रहे होगे, सा यहाँ प्रेस किया, सा, उसके बाद मैंने ये बटन को स्किप किया, फिर ये दूसरे काले को दबाया तो रे बना, उसके बाद मैंने इसको स्किप किया तो इसको गा बना। अब गा के बिल्कुल साथ मैंने इसको स्किप नहीं किया, गा के बिल्कुल साथ माँ लगा दिया, फिर स्किप किया पा लगा दिया, फिर स्किप किया धा लगा दिया, फिर स्किप किया नी लगा दिया, लेकिन नी के बिल्कुल साथ मैंने सा लगाया। ठीक है, ये बात तो होगी क्लियर आपको। अब आप सोचो कि हर स्वर सा कैसे है, ये कैसे बना। अब मैं आपको ये बता, मान लो आपने सा यहाँ से स्टार्ट किया है, हमने सा यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, उससे अगले बटन से। ठीक है, सा दबाया मैंने, इसको स्किप किया उसके साथ वाले को, तो ये रे बन गया, फिर इसको स्किप किया, ये गा बन गया, गा के साथ बिल्कुल माँ होता है, अगर देखा बिल्कुल साथ माँ, माँ के बाद मैंने स्किप धा बन गया, धा के बाद स्किप किया नी बन, धा, ठीक है, नी बन गया। ठीक है, ऐसे करके आपका सा यहाँ तक आ जाएगा। फिर से एक बार समझाता हूँ, सा यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, सा के बाद रे स्किप किया, ठीक है, फिर गा मा, ये पा, ये धा स्किप करके, ये नी, ये सा। आई होप आपको समझ आएगा। मैंने सारे स्वर हर एक नोट के बाद एक एक बटन स्किप किया है, लेकिन मैंने गा के बिल्कुल सा के साथ कोई बटन स्किप नहीं किया, या नी के बाद कोई बटन स्किप नहीं किया। ठीक है, अब आप मान लो तो सा भी यहाँ, ये दूसरा काला दिख रहा है, यहाँ पे भी सा, इसको भी सा मान सकते हो आप। सा ऐसा माना तो मैंने क्या किया, इसको स्किप करके ये रे बन गया, इसको स्किप करके ये गा बन गया,
ठीक है। ये गा के बिल्कुल साथ क्या होता है, माँ के बाद मैंने इसको स्किप किया तो पा के बाद किया धा, फिर मैंने इसको स्किप किया नी बन गया, फिर सा वहीं पे आ गया ना जहां से मैंने सा स्टार्ट किया था, यहाँ सा स्टार्ट किया था, देखो वहीं पे आकर रुक गया। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इस तरह से कोई बंदा, मान लो मैं यहाँ से गा रहा हूँ, ये बड़ा दिक्कत रहा है आपको, मैं यहाँ से गा रहा हूँ, मैं यहाँ ये ये तीसरे काले से गा रहा हूँ। इसे जैसे पहली बात तो इन स्वरों के आप नाम याद कर लीजिए, पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला और पांचवा काला। ठीक है। अब आप अब ये देखिए, काले से पहले ये इसे फर्स्ट सफेद, ये सेकंड सफेद, थर्ड सफेद, फोर्थ सफेद, फिफ्थ सफेद, सिक्स सफेद, सेवन सफेद, एट सफेद को हम नहीं गिने क्योंकि दूसरा ऑक्टेव स्टार्ट होता है वहां पे, वो भी सा मानता है। यहाँ से भी सात स्टार्ट होता है। देखो सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके, तो कहीं से भी कोई भी इंसान गा सकता है। स्केल ऑक्टेव गाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ज़्यादातर सिंगर्स हमारे मैं किसी की बुराई नहीं करता, क्या बात हो गया, हर कोई बंदा अपने आप को फेमस करना चाहता है, इसके चक्कर में वो ये भूल जाता है कि मेरे को सीखना भी है। वो अपने गाने निकालता है, हाँ भगवान की वजह, भगवान ने गॉड गिफ्ट सबको दिया है, किसी की वोकल बहुत अच्छी होती है तो वो गाने लग जाता है, तो लेकिन उस गाने के बीच बीच में वो सीखना भूल जाता है, उसको बेसिक नॉलेज नहीं होती। अगर ये बेसिक नॉलेज हो तो सोने पे सुहागा लग जाता है कि हाँ मेरे को नॉलेज भी है। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। हमें इन चीज़ों को अपने में ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। आप गाना गा रहे हैं तो कैसे गा रहे हैं, वो कौन से स्केल पे है। जैसे मैं ये गाना गा रहा हूँ, अब ये गाना कैसे कोई हर बंदे की टोन होती है, मैं इस गाने में कंफर्टेबल हूँ। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अब मैं इसी गाने को, अभी इस गाने को मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, अब मैं ऊपर कर दिया, अब मैं यहां से गाने लग गया, लेकिन मेरे से हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे मेरी आवाज जो होगी खींचने लगी, मैं उसमें कंफर्ट, मैंने इसको और अप कर दिया। मैंने क्या किया, मैं यहां से गाने लग गया। देखो हम तेरे बिना, मैं अब मेरे से गाया नहीं जा रहा। ये कारण ये है कि मेरा ये स्केल नहीं है। अब मैं फिर उसी स्केल पे आता हूँ, देखो मैं इधर गा रहा हूँ, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, क्योंकि ये मेरा स्केल है। इस स्केल में मेरी जो भगवान ने पिच दी हुई है, मेरे को टोन दी हुई है, यहीं तक लिमिटेशन है, मैं इसमें बहुत अच्छा गा सकता हूँ। वैसे ही जब कोई आप गाना अपना चूज करते हो, अपने पहले स्केल को जरूर देखो। ठीक है, ये बातें छोटी हैं लेकिन इसमें बहुत बहुत ज़्यादा गहरा राज छुपा हुआ है संगीत में। ज़्यादातर लोग क्विट म्यूज़िक में इसलिए करते हैं कि उनको स्केल का पता नहीं होता, वो उनको गाना गा उनसे गाना गाया नहीं आता, तो उनको लगता है मैं गा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें अपना स्केल नहीं पता होता। वो उनको कोई गाइड नहीं करता कि यार तुम्हारा स्केल नहीं है, क्योंकि सुनने वाले को भी नॉलेज नहीं होती उस वक्त, वो भी बोलता कि नहीं यार तेरे से गाया नहीं जा रहा। अगर कोई अच्छा संगीतकार या अच्छा नॉलेज वाला बंदा सुने तो वो आपको बोलेगा यहाँ यार ये तुम गाते अच्छा हो, लेकिन तुम अपने स्केल से हटके गा रहे हो, ये तुम्हारा स्केल नहीं है, तुम अपने स्केल में गाओगे इस गाने को आप बहुत अच्छा गा सकते हो। वैसे ये संगीत में सप्तक ऑक्टेव हैं, ये हमारी बेसिक्स ही हैं सरगम के बाद। ठीक है, आप इनको याद कर लो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी संगीत में कि इन बेसिक्स को याद रखो। ये नहीं कि आपने सीख लिया उसके बाद आप भूल जाओ, ये चीज़ें आपके जहन में रटी होनी चाहिए जब आप म्यूज़िक करते हो तो। ठीक है, ये तो मेरा लेसन हो गया ऑक्टेव के ऊपर, स्केल के ऊपर। मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेसन पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा, और बहुत आपके लिए लाभदायक भी होगा कि आप इसको
अब प्रैक्टिकली यूज़ करोगे म्यूज़िक में, लेकिन उससे पहले आप सप्तक को जरूर याद करिए, मिडल ऑक्टेव, तार सप्तक, मंद सप्तक, ठीक है। हमारे संगीत में 3 ऑक्टेव होते हैं, वेस्टर्न में मैंने जो बताया था आपको, उन चीज़ों को याद रखो। नेक्स्ट, ये तो हमारा लेसन, नेक्स्ट टाइम आपको फिर अपने लेसन में बताऊंगा कि 12 स्वर होते हैं हमारे, हम 7 स्वर बोलते हैं, वो 12 स्वर कैसे होते हैं मैं नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा। आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कुछ सिखा दिया तो आपको ये भी भूल जाएगा, आपको पहला लेसन भी भूल जाएगा, ठीक है। कहते हैं कि ज़्यादा खाने से अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे मैं आपको उतना ही सिखाऊंगा जितना आप पचा सको। आई होप यू अंडरस्टैंड माई सेकेंड लेसन। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को यूट्यूब में कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर क्लियर करूँगा। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको फिर दूसरी वीडियो बना के दूंगा उसके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। मेरा मोटिव इस यूट्यूब पे म्यूज़िक सिखाने का यही है कि जो भी संगीत के हमारे इसमें आना चाहता है, संगीत में को प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहता है, वो संगीत को थोड़ा सा ज़रूर सीखे। ऐसा ना बोले कि नहीं मेरे को तो आता है, क्योंकि मैं ये नहीं कि मैं ट्यूशन पैसे लेके कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ सिखाऊँ, लोगों को नॉलेज हो म्यूज़िक के बारे में, लोग संगीत के बारे में जागरूक भी हो, ठीक है। जिनको नहीं नॉलेज वो तो सीखे ज़रूर, और जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, खुद कुछ कर चुके हैं, उनको भी प्रॉपर नहीं नॉलेज वो भी बताऊंगा, और संगीत के स्वरों के नाम भी बताऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट में बताऊंगा। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जितने भी लेसन हैं आप अगर जुड़े रहे तो आपको म्यूज़िक की बहुत नॉलेज होगी, जितनी जितनी कि मैंने अपने गुरुओं से सीखी है, वो उतनी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी ज़रूर सीखें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, stay safe, stay at home, and be positive always. Thank you.